तो भाई देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। मात्र जो आपका एग्जामिनेशन का डेट 15 दिन रह गया है, उसमें किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी को आपको अपनानी चाहिए ताकि आप इजीली तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर सकें और आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आए। पूरा डिटेल्स हम आपको ए टू जेड इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि इस बार आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। ए टू जेड हम आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से नॉलेज देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं टोटल जो यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन कांस्टेबल का होता है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक जो आपका क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आपके 300 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो आपका जनरल नॉलेज है इसमें 38 क्वेश्चन 76 नंबर के पूछे जाते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन 74 नंबर के पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के 38 76 नंबर के पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 37 और 74 नंबर के पूछे जाते हैं। जबकि जो मैथमेटिक्स है उसमें 38 नहीं और वो कुछ जो पार्ट इसका है वो रीजनिंग में चला जाता है, यानी कि टोटल 18 से 19 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 54 से 55 रीजनिंग में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अब देखिए, जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें करीब 14 से 15 दिन रह चुके हैं। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट अभी से तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, यानी कि 1 डेढ़ महीना 2 महीना पहले से, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सीख रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो कितना जल्दी आपके माइंड में वो फिट हो जा रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि भाई वो 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है तो उसका निकल जाएगा और आप 1 महीना 1.5 महीना या फिर 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आपका नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे, आपके माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर फिट होगा तो आप ही सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं ना तो अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़िए और रिवीजन कीजिए। डेली आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कितने घंटे करना है, तो मान के चलिए आपने 7 से 8 घंटा पढ़ा। 7 से 8 घंटा पढ़ने के बाद से डेली आपको 2 से 3 घंटा रिवीजन करना है। 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट को डेली आपको रिवीजन करना है। अब खेलने का टाइम नहीं रह गया है। 15 दिन जो भी बचा हुआ है, 15 दिन में आपके लाइफ का जो गोल है वो डिसाइड होगा। तो सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़िए और अच्छे तरीके से डेली आप ट्राई कीजिए कि 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे तक पढ़िए और उस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में फिट कीजिए कि ये क्वेश्चन को हमको इस तरीके से लगाना है। तो हम थे कि किस तरीके से रिवीजन करना है, तो रिवीजन आपको 1.5-2 घंटा डेली करना है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और रिवीजन आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का करना है। ये नहीं कि आज सिर्फ रीजनिंग का किया और कल मैथमेटिक्स का कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली करना है, डेली चारों सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और जितना क्वेश्चन आपने पढ़ा मॉर्निंग में, मान के चलिए कि आपने मॉर्निंग से पढ़ना स्टार्ट किया, मॉर्निंग में आपने 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ा, फिर उसके बाद से रात में जब सोने जा रहे हैं ना, तो सोने के टाइम, सोने से पहले, ठीक है, सोने के पहले 2 या फिर 3 घंटे पहले आपने जितने दिन में क्वेश्चंस का जितने आपने चैप्टर को पढ़ा है उन सभी चैप्टर को आपको रिवीजन करना है। अब जो बाकी का बचा हुआ दिन है ना उसमें आपको टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज यानी कि चाहे आप ऑफलाइन दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन दे सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में ऐसे एप्लीकेशन है जिनका आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो डेली आपको ट्राई कीजिए कि 3 से 4 डेली आपको टेस्ट सीरीज देना है। और टेस्ट सीरीज जो आपका है ना वो पूरे 150 क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर आप 3 से 4 नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 या फिर 2 डेली टेस्ट सीरीज आपको देना ही है, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। और आपका टाइमिंग आप निर्धारित कर दीजिए कि 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है और 2 घंटे का टाइम दिया है तो इसको कितने जल्दी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि 2 घंटे से पहले 1.5 घंटे में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और आप रीजनिंग लगा रहे हैं तो रीजनिंग में आप कितना टाइम दे रहे हैं, एक स्टॉप वॉच में आपको टाइम लगाना है कि रीजनिंग, जब आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, मैथमेटिक्स में कितना लग रहा है, हिंदी में कितना लग रहा है और जीके में कितना लग रहा है। ऐसे अगर आपका हैबिट बना रहेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप इजीली तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए। और टेस्ट सीरीज जैसे कि कुछ जो 18 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 में जैसे सभी शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया है, 3 4 5 जो भी शिफ्ट है, सभी शिफ्ट को आपको उस
उसको भी सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और डेली आपको 20 से 30 मिनट, डेली 20 से 30 मिनट, जो भी आपका 15 दिन टाइम बचा हुआ है उसमें 20 से 30 मिनट डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में, उसमें से कम 50% क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व भी कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए और हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, जो चैप्टर नहीं आ रहा है, वो यूट्यूब से पढ़िए, कैसे भी करके पढ़िए, बस उसको पढ़ भी लेंगे ना। जैसे आपका हिंदी का कोई आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक यूट्यूब ओपन कीजिए और यूट्यूब में उस चैप्टर का नाम लिखिए, उसको आधा घंटा 1 घंटा पढ़िए। जब आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, वीडियो देखकर पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको फार्मूला वो भूलते जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक तरीके से उस फार्मूले को याद करना है। फार्मूला कैसे याद करना है? तो मैथमेटिक्स हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, जो भी उसका आपका ट्रिक आपने बनाया है, फिर फार्मूला है, उसको एक अच्छे पेज पे लिखिए और पेज पे लिखने के बाद से उसको आप कहीं पे दीवार पे चिपका दीजिए या फिर ऐसी जगह पे रखिए जब आप सुबह उठ रहे हैं या फिर सोने जा रहे हैं तो वहां पे आपका ध्यान जाए। इससे क्या होगा कि डेली आप उस ट्रिक को देखेंगे या फिर उस फार्मूले को देखेंगे तो अच्छे तरीके से वो फार्मूला भी आपको याद आएगा और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आपके माइंड से वो फार्मूला नहीं जाएगा। तो इस बात को ध्यान में आप लोग जरूर रखे रहिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट ज्यादा मजबूत है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। भाई देखिए, कट ऑफ के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है, ठीक है। कोई कंफर्म नहीं है कि इस बार 170 जाएगा, 180 जाएगा या फिर 200 या फिर 210 जाएगा, क्योंकि इस बार सीटें ज़्यादा है और सीटें ज़्यादा होने के साथ साथ भी जो इस बार स्टूडेंट है ना, वो करीब 50 लाख के राउंड स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है। तो आपको टारगेट लेकर चलना है कि आप 110 115 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, यानी कि 110 और 115 क्वेश्चन का आप टारगेट लेकर चलते हैं तो कम से कम 105 क्वेश्चन तो आपको 100% सही हो ही जाएंगे और 210 या फिर 200 नंबर या फिर 190 नंबर आ जाता है तो हो सकता है कि आपका उस टाइम कट ऑफ सही जाए और कट ऑफ जाने के बाद से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप ट्राई कीजिए कि 200 से ज़्यादा नंबर आपका आए। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि जब आप अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं तो आपका कितना नंबर अप्रॉक्स आ रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर जरूर से जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।